हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के। जैसा कि आपका एग्जाम हुआ है 2022 का भी आपने देखा, और 2023 में डिस्कस करेंगे कि भाई सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम चल रहा था अभी तक, तो उन सारे जितने अभी तक शिफ्ट हुई हैं उन सारे शिफ्टों के एनालिसिस बेस पे आपका क्या स्कोर होना चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए और आपका फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। हम लास्ट 5 ईयर का भी कंपेयर करेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, और इस बार 2023 में कट ऑफ क्या रहेगी इस पर भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि टीयर 1 कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि कंपटीशन तो दिन का दिन जो है हर एक पर ईयर जो है हाई ही होता है। कहीं ना कहीं इस बेस पर हम चीज़ों को समझना भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए एनालिसिस के साथ। ठीक है, मैंने एनालिसिस किया है आपके डाटा बेस्ड पर, कितना स्कोर आपका रहा है जो चल रहा है, कितना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार चीज़ों को क्लियर किया है। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो ही हो जाएगी लेकिन एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। और हम ये भी आपको गाइड करेंगे। देखिए 2020 में मैंने भी सीजीएल क्वालिफाई किया था, कुछ कारण पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है लास्ट में। ठीक है, तो लेकिन आपको मैं इस चीज़ों को क्लियर जरूर कर देता हूँ कि सीजीएल के लिए आपको कैसे, आपको पता है कि भाई सीजीएल जो होता है वो न 12th वाला दे सकता है ना ही 10th वाला दे सकता है, लेकिन सीजीएल एमटीएस को दे सकता था। लेकिन सीजीएल पे जितने एमटीएस में कंपटीशन होता है ना, सीजीएल पे तो नहीं है। बट मैं आपको बता दूं सीजीएल की कट ऑफ क्या रहेगी। अगर हम कंपेयर करें सीजीएल और एमटीएस से तो कहीं ना कहीं उससे ठीक ही रहती है। भले ही इसमें टीयर तो कई टीयर होते हैं लेकिन उसके हिसाब बेस पे देखा जाए तो ठीक ठाक रह रहती है। लेकिन इस बार कट ऑफ क्या रहेगी ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे कुछ डाटा को देखते हैं कि जो हमारा कुछ लास्ट 5 ईयर का डाटा एक बार देखें, 5-6 ईयर का, तो उस पर हमें समझ में आ जाएगा कि 2018 में अगर देखें तो करीब 25 लाख फॉर्म थे जिसमें कैंडिडेट्स 8 लाख एग्जाम दिए थे और वैकेंसी कितनी थी, 11,100 वैकेंसी थी। और 2019 में आप देख सकते हैं 21 लाख फॉर्म थे, 9 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, वैकेंसी इतनी थी। ठीक है, और यहीं पर अगर हम देखें 2022 में तो 34 लाख फॉर्म भरे गए थे, जो कि 16 लाख यहाँ पर अपियर हुए थे कैंडिडेट्स और 36,000 वैकेंसीज करीब थी। ठीक है, तो इस बेस पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो इस बार वैकेंसी जो अप्रॉक्स 7500 से 9,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है, तो हम इसको अगर देखें तो ये भी अप्रॉक्स जाते ही है हमारी इस वैकेंसी के बेस पे 2021 वाले के बेस पे। तो 20 लाख इसमें भरे गए, 24 लाख इसमें भरे गए 2023 में, 8 लाख एग्जाम दिया था। तो लेकिन इस बार करीब 10 लाख के 12 लाख करीब फॉर्म भरे जो एग्जाम देंगे ही देंगे। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स के अगर हम देखें डाटा बेस पे तो कितनी कट ऑफ रहेगी। अगर ये कट ऑफ अगर हम इस बार कंपेयर करते हैं तो इस बार आप देखो लास्ट 5 ईयर में तो हम सीधा 2021 का ही टारगेट करेंगे। ठीक है, और 130 यूआर में रही है। और यहाँ पर देखो 137, 147, 132, 130 और 2022 में 114 रही है। ठीक है, वैकेंसी बेस पे। और यहाँ पर हम थोड़ा वैकेंसी देखते हैं कि 2021 वाले में, 2021 में जो एससी के 94 रही है और 130 यहाँ पर कट ऑफ रही है। तो इस बार भी वैकेंसी अप्रॉक्स इतनी ही है, 2023 में भी इतनी ही मान के चलिए कि अप्रॉक्स इतनी ही मान के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो आपकी 132 के आसपास कंपेयर कर सकते हैं कि जनरल की रहने वाली है। ठीक है, तो उस बेस पे अगर देखें कि इस बार क्या क्राइटेरिया है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि इस बार इसी प्रकार से कट ऑफ रहेगी। कम से कम आप 2021 से कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए 120 ये हो सकती है, 109 है तो 112 हो सकती है, ये 94 है तो ये 96, मतलब 2-2 नंबर का मान फर्क देखने को मिल सकता है, 2-3 नंबर का। कुछ इस प्रकार से कट ऑफ इस बार रहेगी। इसलिए कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो अगर 130 पे कट ऑफ लग रही है तो आपका टारगेट कम से कम 140 का होना चाहिए, ताकि कम से कम कुछ भी हो सके आपका 130 से 132 के बीच मार्क्स आ सके। ठीक है, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो कुछ इंक्रीज भी होंगे, तो कोशिश करिएगा कि गलतियां मत करिए ना। ठीक है, इन सारी बातों को आपको समझना बहुत ही जरूरी है और समझना भी चाहिए। और बिल्कुल भी परेशान मत हुए, मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर रखा है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मार्क्स अभी बढ़ेंगे और इतने मार्क्स पर सिलेक्शन बिल्कुल फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने बताई है फाइनल की बात करो। टीयर 1 में देखिए सॉरी, फाइनल की सॉरी, क्योंकि इसका टॉप तो आपका जोड़ा नहीं जाता है, लेकिन टीयर 1 में इतना आपको फाइट करना पड़ेगा। टीयर 2 के लिए इतनी कट ऑफ तो लानी ही पड़ेगी ताकि टीयर 2 में आप अपियर हो सके। बाकी अगर आपका कितना मार्क्स है, आपका कितना अटेम्प्ट है, तो आप जरूर बताएंगे।
ठीक है। बाकी आफ्टर आंसर की सारी चीज़ें पोल पोल खुल ही जाती है कि स्टूडेंट कुछ भी बता देते हैं, लेकिन आफ्टर आंसर की वो फिर नीचे ही आ जाते हैं। अभी का कुछ एनालिसिस जो भी अब मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही है, लेकिन जैसे ही एनालिसिस हमारा आफ्टर आंसर की एनालिसिस होगा उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होती हैं, हमेशा डाउन ही होती हैं। ठीक है। जो बताता है कि हमारा भाई 130 मार्क्स हैं, और कहीं आंसर की आने के बाद ऐसा भी हो जाता है कि 120 पर ही अटक जाता है करके, तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो थोड़ा भी प्रेफर मिलना रही है, जो कि अगर आपको मार्क्स है तो कमेंट करके बताएं कि कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो भी बताएंगे। ठीक है। राइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो जरूर कमेंट करके बताएंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है। बाकी आगे की अपडेट मैं आपको बताता रहूंगा, जैसे भी कोई डाटा प्राप्त होता है, जो भी अपडेट्स होती हैं आपको जरूर बताई जाएगी, इसलिए चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आपको मैं अपनी गाइड है, अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करता रहूंगा टाइम टाइम पर। बाकी चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।